जिन समस्याओं के समाधान के लिए आप जीवन में किसी बाबा के पास, किसी धर्मालय में, किसी आश्रम में, किसी गुरु के चरणों में सर भटकते रहते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि समस्याएं किसी ईश्वर ने, किसी धर्म ने और किसी गुरु ने पैदा नहीं किया है। जो भी समस्याएं आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं और जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, वो सारी समस्याएं मानवीय विचार, मानवीय संस्कार, मानवीय व्यवस्था और आपसे तालमेल से उत्पन्न हुआ है। ये जो मानवीय व्यवस्था है आपकी सामाजिक पारिवारिक, इस व्यवस्था में जो तालमेल का अभाव है, संतुलन का अभाव है, संस्कार का अभाव है, इस अभाव के कारण समस्या आपके जीवन में है और आप उस समस्या को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रखते हैं, किसी गुरु के समक्ष रखते हैं, तांत्रिक के समक्ष रखते हैं, किसी कथावाचक के समक्ष रखते हैं, किसी ज्योतिष के समक्ष रखते हैं, तो वह अपने विचार के अनुकूल आपको कहता है कि इस समस्या का निराकरण, इस समस्या का निदान ऐसा है। लेकिन क्या उससे होता है? हमने देखा है, जीवन में देखते हैं कि व्यक्ति करता क्या है। आज इसके पास गया, समस्या का समाधान नहीं हुआ, फिर 4 दिन बाद दूसरे के पास गया, हफ्ते भर बाद तीसरे के पास गया, 10 दिन बाद चौथे के पास गया, लेकिन वह आदमी भटकता रहता है, किसी समस्या का निराकरण नहीं होता है। क्यों? अगर आपका पुत्र शराबी है, अय्यासी है, आलसी है, कहना नहीं मानता है, जीवन में अकर्मण्य है, कर्महीन है, दिशाहीन है, विचारहीन है, तो वह किसी कर्मकांड से अपने कार्य को करने नहीं लगेगा, चिंतनशील नहीं हो जाएगा, कर्मशील नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको उसके जीवन में उस विचारधारा को उत्पन्न करना होगा और जो उसके जीवन में नकारात्मक सोच है उसे समाप्त करना होगा। उसे उस सकारात्मक विचार को उसके अंदर पैदा करना होगा कि वह कर्मशील हो सके, विचारवान हो सके, चेतनावान हो सके और उस समस्या का समाधान किसी कर्मकांड से, किसी दान से, किसी धर्म से और किसी अन्य व्यवस्था से नहीं आएगा। उस समस्या के समाधान को आपको जीवन में अच्छे कर्म, विचार और संस्कारों से आपको लाना होगा। और इसीलिए जीवन में जो गुरु जी हैं वो सूत्र देते हैं। बुद्ध जी ने पंचशील का सूत्र दिया, 10 शील का सूत्र दिया, संत घासीदास जी ने शतनाम 7 सूत्र दिए, संत कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से अनेकों सूत्र दिए, जीवन के सूत्र दिए, कर्म के सूत्र दिए हैं और विचार के सूत्र दिए हैं। हम इन्हें पालन नहीं करते हैं और पालन नहीं करने की वजह से जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम समस्याओं के रूप में देखते हैं और हम उस समस्या में आकर के, समस्या की परिस्थिति में, मनोभाव में आकर के हम कहीं कुछ भी करने लगते हैं, किसी के समक्ष जाकर गिराने लगते हैं और हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है। और इस समस्या को समूल रूप से अगर आपको नष्ट करना है तो समस्याओं का समाधान आपके जीवन में आपके कर्म, विचार और संस्कार से ही आएंगे। आपके पारिवारिक व्यवस्था से आएगा, आपके वैचारिक व्यवस्था से आएगा, आपके आपसी तालमेल और सामंजस्य से आएगा। नहीं तो ये मेरा दावा है, आप इसे आजमा के देख लीजिए, गुरु के वचन को आजमा के देख लीजिए कि आप अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म अपने जीवन में लाइए और आपके जीवन में अपने आप समस्याओं का निदान हो जाएगा। आपसी पारिवारिक तालमेल, आपसी सामंजस्य बना के रखिए, आपके जीवन में 80 से 90% सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माता पिता का सम्मान कीजिए, नशा का त्याग कीजिए, मांसाहार का त्याग कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। चमत्कार की परिभाषा ऐसी नहीं है या उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर खड़ा हो जाएं तो हवा में उड़ने लगें, पानी के ऊपर चलने लगें, जो और हम चाहें तो पहाड़ को हाथ में उठा लें, या हम किसी चीज़ को चाहें तो पैरों में दबा दें, महासागर को हम सोख दें। ऐसा चमत्कार नहीं होगा। आपके जीवन में अच्छे होंगे, आपके जीवन निष्कंटक होगा, आपको कोई तनाव नहीं होगा, जीवन में शांति होगी, आनंद होगा। ये चमत्कार आपके जीवन में होगा। और इसलिए जरूरी है कि हम जीवन में संत महापुरुषों के, गुरुओं के बताए हुए आदर्श का पालन करें, उनके बताए हुए चिंतनों का पालन करें, तभी जीवन में हम सुख और आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, सुखमय जीवन जी पाएंगे। अन्यथा हम किसी के बताए हुए उपाय को पीछे भटकते रहेंगे और जीवन में इन
समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। अगर पुत्र या पुत्री परिवार की महत्ता नहीं समझती है, जीवन की महत्ता नहीं समझती है, तो उसे जीवन में हम अन्य किसी भी चीज़ में कर्मकांड कराएंगे या अन्य कुछ चीज़ कराएंगे, उससे क्या सुधार होगा? परिवार कर्मकांड से नहीं चलता है। परिवार मेहनत से चलेगा, धन से चलेगा, सामंजस्य से चलेगा, और हमारी तनाव इसी की वजह से है। और अब हम उसमें कर्मकांड कराएंगे, कुछ चीज़ धारण कराएंगे, कुछ और कराएंगे, तो उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होना है जीवन में। इसलिए जीवन में महापुरुषों के द्वारा, मानवतावादी महापुरुषों के द्वारा, कर्मवादी महापुरुषों के द्वारा जो सूत्र बताए गए हैं, उसे आप जीवन में पालन कीजिए। जैसे ही आप जीवन में पालन करना शुरू करेंगे, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, निश्चित रूप से समाप्त होंगी। आप करके देख लीजिए। दिक्कत तो होती है, क्योंकि कर्म है, विचार है, स्वयं में परिवर्तन है। हम शरीर में परिवर्तन नहीं चाहते, विचारों में परिवर्तन नहीं चाहते, कर्म में परिवर्तन नहीं चाहते। और जब तक कर्म, विचार और जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगी, सकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर या हमारे जीवन में नहीं आ सकती हैं। और जब तक सकारात्मकता जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम आनंद और सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम आनंद और सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन को अत्यंत कष्टमय अनुभूत करते हुए हम जीवन को समाप्त कर लेंगे। इसलिए जीवन को श्रेष्ठता के साथ जीने के लिए, आनंद के साथ जीने के लिए जरूरी है कि हम दिव्य महापुरुषों के द्वारा, मानवतावादी महापुरुषों के द्वारा, कर्मवान महापुरुषों के द्वारा बताए गए जीवन सूत्रों को, कर्म सूत्रों को, विचार सूत्रों को हम पालन करें। और इसीलिए प्रथम स्तर में जो साधक को बताया जाता है, सतमार्गी को बताया जाता है कि आप जीवन में सत्य का पालन करें, अहिंसावादी बने, नशा से मुक्त रहें और जीवन में आप सत्कर्म करें। अपने जीवन में प्रत्येक दिन का जो जीवन है, दिनचर्या है, उसे आप व्यवस्थित करें। दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखें, नशा का त्याग करें, मांसाहार का त्याग करें। इन सारी चीज़ों को जैसे ही हम अपने जीवन में पालन करते हैं, एक व्यवस्थित, एक सिस्टमेटिक जीवन शुरू हो जाता है और चारों तरफ अच्छा वातावरण का निर्माण होता है, सामंजस्य का निर्माण होता है और हम जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। और इस सुख और आनंद की अनुभूति की जो जीवन होती है, वह उच्च होती है, श्रेष्ठ होती है, शतोमय होती है, आनंदमय होती है।